धन्यवाद स्वर्गीय पिता परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन सभाओं में आपकी सत्य की आत्मा हमें लेकर चल रही है। इस महान उपस्थिति में, इस कृपा में प्रभु आप हमें लेकर चल रहे हैं प्रभु। इस तीसरे दिन की सभाओं को आपने पार किया, इस लास्ट सेशन में हम पहुँचे। पिता आपकी दासी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। आप इस पात्र को अपने बलवंत हाथों में लेकर इस्तेमाल करें। हमारा भोजन अपने स्वर्ग से हमें दे मेरे पिता, ताकि एक एक भाई बहन इसे खाकर पल पाए। इस जीवन की रोटी के लिए जो हृदय तैयार हैं प्रभु, ये आत्मिक भोजन से तृप्त हों। आप हम एक एक से बात करो। आपकी सत्य की आत्मा यहाँ नियंत्रण ले। आपके पवित्र हाथों में इस पूरे वातावरण को आपकी दासी को सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु वाक्य 3 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे इसका। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा हुक्म छीन न ले। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं दिए गए आपके वचन के लिए। फिर एक बार आपके चरणों में आपके बच्चे आए हैं प्रभु, इस उम्मीद के साथ कि फिर एक बार हमारा पिता हम सबसे बोले और बात करें। पिता, केवल आपकी आवाज़ सुनने के लिए आप हमें कृपा दीजिए। फिर इस शाम के समय आपके वचन से हमसे बात कीजिए, हमारे दिलों को तैयार कीजिए पवित्र आत्मा, और प्रत्येक को ये वचन समझ आए, सीखने में आप सहायता कीजिए। आशीष दीजिए। एक बार फिर से हम सबको आपके वचन से आपके हाथों में अपने आप को और यहाँ उपस्थित एक एक जन को अर्पण करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बोल रहा है कि मैं बहुत जल्द आने जा रहा हूँ। तेरे पास जो कुछ भी है उसको थामे रहें, या उसको ज़ोर से कसकर पकड़े रहें, ताकि कोई तेरे हाथ से उसे छीन ना ले। अब हम मसीह लोगों के पास या एक विश्वासी के पास सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए जो उसको थाम कर रखना है या पकड़े रहना है। 11 अध्याय 6 वचन पढ़ दीजिए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ जी, क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना या असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को, अपने ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है। तो एक विश्वासी के पास सबसे पहली जो चीज़ होनी चाहिए वो क्या है? विश्वास। हमारा नाम ही क्या है? विश्वासी। तो सबसे पहला जो होना है वो क्या है? विश्वास। प्रभु बोल रहा है जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे। अब आप देखिए, जो विश्वास है, जैसे इस संसार में जीवन जीने के लिए हमें सबसे ज़्यादा या सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पैसे की। उसके बिना कुछ भी नहीं आ सकता ना जीवन में। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, जितनी भी हमारे जीवन की ज़रूरतें हैं सब एक ही चीज़ से पूरी होती है, वो क्या है? पैसा या धन। उसके बिना मनुष्य का जीवन
नहीं चल सकता। जानवर और पशु पक्षी तो ठीक हैं, लेकिन मनुष्य धन के बिना नहीं जी सकता। अपने जीवन यापन के लिए उसको धन ज़रूर चाहिए। तो वचन में भी क्या लिखा है कि ये विश्वास भी हमारे लिए क्या है? धन। या निकालिए एक वचन और प्रकाशित वाक्य में पढ़िए, फिर समझ आएगा। 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17-18 पढ़िए। 17-18। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए और बस क्या बोलता है प्रभु का वचन कि तुझे लगता है कि मैं बहुत धनी हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि से देख कि तू क्या है? अभागा और कंगाल है। इसलिए प्रभु बोल रहा है कि मुझसे आग में ताया हुआ सोना मोल ले ले कि तू क्या हो जाए? धनी हो जाए, धनी हो जाए। अभी मोदी जी ने जब कुछ साल पहले नोटबंदी की थी तो कागज़ के जो धन था, पैसा, वो सब क्या हुआ था? पूरा हो गया था ना। असली धन क्या है? गोल्ड यानी सोना। रुपया तो क्या हुआ? कागज़ का सब मिट्टी हो गया था ना। सुना था आप लोगों ने कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ क्योंकि बहुत काला धन जमा कर के रखा था ना, लेकिन वो एक ही रात में क्या बन गया था? मिट्टी बन गया था। लेकिन अगर सोना जमा करके रखा हुआ होता तो मिट्टी बनता नहीं, है ना। तो गोल्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो प्रभु भी क्या बोल रहा है? मुझसे आग में ताया हुआ सोना मोल ले ले कि तू क्या हो जाए? तू धनी है। तुझे लगता है अपनी नज़र में कि तू बहुत धनी है और बहुत आशीषित है, लेकिन तू अभागा और कंगाल है। इसलिए मुझसे सोना मोल ले ले। अब ये सोना क्या है ये भी पढ़ लीजिए, माफ़ कीजिए। पहला पत्रस 1 चैप्टर में आइए, 1 अध्याय 7 पढ़ दीजिए इसका। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हाँ जी, पत्रस क्या बोलता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। क्या होना चाहिए हमारे पास? सिर्फ विश्वास नहीं, कैसा? परखा हुआ विश्वास का। ये सोने से हम क्या होना चाहिए? धनी होना चाहिए। एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह बोलता है ये इधर उधर नहीं मिलेगा, ये वाला सोना कहाँ मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के पास। बोलता है आकर किससे मोल ले ले? मुझसे मोल ले ले कि तेरा कंगालपन दूर हो जाए और तू किस में धनी हो जाए? विश्वास में धनी हो जाए। अभी देखिए दिक्कत क्या आती है विश्वासियों के लिए या मसीह लोगों को कि वो दुनिया में तो धनी होना चाहते हैं, है ना, संपन्न होना चाहते हैं। प्रभु में आने के बाद वो चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष देने वाला परमेश्वर है, तो वो हमें बहुत आशीष और बरकतें दे और बहुत आशीष देकर हमें खूब फूला फला दे, आशीषित कर दे और खूब हमें धनी बना दे। लेकिन विश्वास में धनी होने के बारे में नहीं उतनी चिंता करते। अब आप देखिए अन्य जाति जो लोग हैं उनको तो पैसा कमाना के लिए बहुत मेहनत करके कमाना ही पड़ेगा, रात दिन उसमें अपना पसीना लगा लगा कर कमाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना उनका जीवन चल नहीं सकता ना। बताइए, चल नहीं सकता, क्योंकि उनको तो इसमें पूरा जोर लगाना ही पड़ेगा। लेकिन हम, हाँ जी,
तो विश्वासियों की हम बात कर रहे थे कि अन्य जाति लोगों को जीवन बिताने के लिए धन पर या पैसे पर आश्रित तो होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ये जमा नहीं करेंगे तो उनका जीवन चल नहीं सकता ना। पैसा कमाने या धन इकट्ठा करने के लिए खूब जोर मारने की ज़रूरत है, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि उनका इसके बिना गुजारा हो नहीं सकता। क्योंकि ज़रूरत पड़ने से फिर कहाँ जाएंगे, बेचारों का भरोसा और कहाँ पर है, इसी पर है ना सारा भरोसा। उनको मालूम है भाई मेरी लाइफ इससे चलती है, मेरे परिवार का जीवन इससे चलता है, मुझसे जुड़े हुए लोगों का जीवन इसी से चलता है। तो अगर मेरे पास धन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो सब कुछ रुक जाएगा और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होगा, परिवार भी ठीक से नहीं चल पाएगा। तो इसलिए उनको इस बात पर पूरा ध्यान लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात इसमें जूझते हैं, है ना। इस बात के लिए सही भी है, उनको जूझना ही पड़ेगा। लेकिन मैं और आप जो विश्वासी हैं, हम लोगों को इस वाले धन पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें किस में धनी होना है, पहले हमें तो विश्वास में धनी होना है ना। बाद में हमारा बाप बहुत धनी है, वो सब ज़रूरतें हमारी समय पे पूरी कर सकता है वो। तो हम लोगों की जो चिंता है वो ज़्यादा इस बात पर आना चाहिए कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने विश्वास में धनी हूँ या कंगाल हूँ। अब आप देखिए, अगर एक विश्वासी विश्वास में कंगाल होगा तो उसकी हालत और एक अन्य जाति की हालत में ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको। कितना ही फर्क दिखेगा, वो कुछ और रीति रिवाज करता है, ये बाइबल पढ़ लेता है, वो कुछ और भजन गाता है, ये मसीह भजन गा लेता है, वो कोई और दिन मानता है शुक्रवार या कोई सोमवार, ये संडे को प्रार्थना कर लेता है। इतना ही फर्क दिखेगा। लेकिन दोनों के व्यवहार में, दोनों के जीवन में, दोनों के विश्वास में, दोनों के चाल चलन में, एक्टिविटी में क्या दिखेगा, सेम लगेंगे दोनों। वो भी थका हुआ, हारा हुआ, पैसे के पीछे भागता हुआ, परेशान और जूझता हुआ, और इधर हालेलुया हालेलुया बोलने वाला भी ऐसा ही परेशान, वो भी जूझ रहा है बेचारा अपनी जॉब में और बातों में। वो भी किसके पीछे भाग रहा है, संसार में धनी होने के विषय में ना। उसको भी लगता है कि मैं कमा कर ही क्या करूँगा, अपने परिवार को चला। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब लोग काम धंधा छोड़ दें अपना और घर बैठ जाएं बस प्रार्थना करें, ऐसा नहीं है इसका मतलब। मैं क्या समझा रही हूँ समझने की कोशिश करना। तो विश्वासियों के लिए कैसा है, उनको विश्वास में धनी होकर इस बात से आज़ाद होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको इन विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये बोलने भर की बातें नहीं है कि प्रचार में बोलने भर की बात है कि परमेश्वर कहता है यीशु मसीह तुम्हारा स्वर्गीय बाप मांगने से पहले जानता है तो दे देगा। तो हमें तो कभी नहीं देता, हमें तो मुसीबतें उठा कर खुद ही अपने लिए सब इकट्ठा करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। ऐसा ही है ना अनुभव विश्वासियों का भी। पढ़ते तो हैं ये वाला वचन, सुना भी हुआ है बहुत बार, लेकिन अनुभव में नहीं है। अनुभव में क्यों नहीं आता ये वचन, सोना नहीं है ना विश्वास वाला धन कि स्वर्गीय पिता से कुछ पा सके। उसके विषय में तो ऐसा लिखा है बिना विश्वास के आप उससे कुछ नहीं पा सकते। ये वाला धन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास में धनी होना। पढ़िए वचन एक और देखिए, पहला तिमोथी में आ जाइए। सिक्स चैप्टर में आइए। सिक्स से पढ़िए इसका, 6 से। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं।
यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है। हाँ जी, क्या बोलता है प्रभु का दास? बोल रहा है कि संतोष सहित भक्ति बहुत बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना ले जा सकते हैं। तो अगर हमारे पास खाने पीने रहने को हो तो उस पर संतोष करना चाहिए। फिर वो आगे समझा रहा है कि इस लालच में फंसकर बहुतों ने अपने आप को हानिकारक लालसाओं में फंसा लिया है, और जिसके कारण मनुष्य का चाल चलन फिर बिगड़ गया है। तो बोलते हैं रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, और जिसे प्राप्त करने का यत्न करने के कारण कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया है। लेकिन प्रभु का वचन हमारे लिए क्या बोलता है? प्रभु का दास अगर आप 11 से आगे पढ़ेंगे तो वो बोलता है ठीक है ऐसा कर रहे हैं लोग, लेकिन हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से क्या कर, भाग जा। अब आप ये बताओ, अगर किसी को पैसा मिल रहा है तो कौन पैसा छोड़कर भागना चाहेगा? क्या चाहेंगे? ज़्यादा आ जाए, डबल आ जाए। प्रभु भी मुश्किल बातें लिख देते हैं वचन में। क्या बोलता है? तू इन सब बातों से दूर भाग, और बोलता है तू किसका पीछा कर? तू धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर, और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था। बोल रहा है कि तुझे तो एक बड़ी ऊंची बुलाहट देकर अनंत जीवन के लिए बुलाया गया है, तो तू कुश्ती लड़कर इस अनंत जीवन को धर ले या दबोच ले या अपने कब्जे में ले ले, इसको अपने हाथ से जाने ना दे। क्योंकि ये जो संसार का धन और संसार की बातें हैं, ये तो तू भागता रहेगा तो तुझे फिर भी मिल जाएगी, और एक दिन ये तुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे जीते जी तो कौन छुड़वा देगा? आ जाएगा एक दिन छुड़वाने वाला, फिर क्या करेगा? कितना भी उसको मना करो, गिड़गिड़ाओ, रो, मत लेके जा भाई, मेरी बड़े काम पड़े हैं, अभी मेरा मन नहीं भरा संसार से। मुझे कोई विश्वासी ऐसे बोलते हैं, जब मैं बात कर रही थी एक दिन किसी से कि जल्दी प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो कितना अच्छा हो, और हम अपने प्रभु के पास चले जाएंगे, हमेशा के आनंद में रहेंगे। मैं ऐसे खुश होकर बोल रही थी, तो वो मेरे पास जो कोई बैठे हुए थे मुझे बोलते हैं कि अभी क्यों आ जाए यीशु मसीह, हमने तो अभी दुनिया में कुछ देखा भी नहीं है, हमें तो कुछ देखने दो दुनिया में, वहाँ जाके क्या ही करेंगे, सारा टाइम कितनी प्रार्थना करेंगे हम। तो मैंने सोचा क्या बोले, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी बच्चे हैं ये, इनको इतनी समझ है, तो इनको लगता है कि यीशु के पास जाके प्रार्थना कर करके परेशान हो जाएंगे, तो दुनिया में बड़ी खुशी है, अभी क्या करने दो हमें, दुनिया को इंजॉय करने दो। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि हानिकारक अभिलाषाओं में फंसाकर अपने आप को बहुत सारे दुखों से छलनी बना लिया है विश्वासियों ने। क्योंकि जब वो अभिलाषाएं, वो लालसाएं वो पूरी नहीं हो रही हैं, वो इच्छाएं तो रोज़ रोज़ छलनी करके जाती है ना, गोली की तरह लगती है ना, कभी यहाँ लग गई कभी वहाँ लग गई, पूरा अपने आप को छलनी कर दिया है ना। देखो आप थोड़ा सा दिल को झांक कर कितना छलनी हो रखा होगा। आप बोल रहे होंगे वैसे ही कल परसों से तो आपने कर रखा है। आज मुझे बोल रहे थे कोई विश्वासी कि आज दोपहर की प्रार्थना में तो आज आपने पूरा ही मार डाला, जो 2-4 बची थी वो भी नहीं छोड़ी। आप बताओ, मैं तो सुनकर चुप हो गई। मैंने सोचा भाई भलाई करो बुराई मिलती है, अच्छी चीज़ तो बता रही थी, हंस रहे थे, खैर मजाक था ये, लेकिन बोल रहे थे आज आपने पूरा ही मार दिया, 1-2 जो बची थी ना वो भी मर गई, आज वो भी जला दी, ले प्रभु तू सभी ले,
कलेश ही खत्म ना, यही चाहिए था। तो क्या है हमारे लिए कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हुए उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तुझे बुलाया गया है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि देखो, अन्य जाति, जब इस वचन पर मनन कर रही थी, प्रार्थना में बैठी हुई थी, आप ऐसा नहीं सोचना आप लोग यहाँ 3 बजे प्रार्थना करते रहते हो तो मैं रूम में सोती रहती हूँ, सोने नहीं देता मुझे। 3 बजे से मैं भी प्रार्थना में ही बैठी रहती हूँ। और किस लिए? कि बात करें क्या वचन देना है शाम को, क्या वचन देना है सुबह। तो बैठी हुई हूँ, प्रार्थना किए जा रही हूँ। 5:15 बजे जा कर के क्या किया है, बात की है। उसके बाद नोट किया, कुछ रेफरेंस वगैरह ढूंढ कर, फिर पानी पिया थोड़ा सा, फिर ऐसे टेप लगाई, इतने में पास्टर जी आ गए। मैंने कहा अरे भाई, वो सोचेंगे कि मैं तो 3 बजे से सो रही हूँ, अब उन्हें तो पता नहीं ना, मैं तो बैठी हूँ तब से लगातार। तो क्या करता है यीशु मसीह, बड़ा परखता है। मैंने आज सुबह बोला प्रभु को, देखो आज सुबह की बात बताती हूँ, आप लोग हंसोगे। मैं सुबह प्रार्थना में बैठी हुई थी 4 बजे ना, 4 बजे से उठा देता है पवित्र आत्मा। आप लोग तो 5 बजे आए ना, पास्टर जी डांट भी देते कि लेट मत आना, मुझे नहीं लेट होने देता, देखो कब कब उठा के बैठा देता है। तो प्रेयर कर रही हूँ मैं, प्रभु हाँ सुबह की मीटिंग है। तो प्रार्थना करते 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 7:15 हो गए, 4 बजे से 7:15 बजे वचन देकर बात किया मुझसे। तो उससे 1.5 घंटे पहले ना बहुत थक चुका ना शरीर, बैठे बैठे कमर दर्द हो रही है, सिर दर्द हो रहा है। तो मैं ऐसे बोला प्रभु को बहुत नम्र प्यार से, मैंने बोला प्रभु मेरा सिर बहुत दर्द से फट रहा है, नींद भी नहीं हुई, इतनी थकावट है, आप मुझ पर तरस खाओ ना प्लीज़, मुझे थोड़ा जल्दी दे दो वचन तो मैं फ्री हो जाऊँ, थोड़ी सी आँख बंद कर लूँ, ऐसा बोला। उसी सेकंड मेरे सिर का दर्द पूरा ठीक हो गया। तो मैं खुश हो गई, मैंने सोचा लगता वचन भी दे देगा, लेकिन इतना स्मार्ट है, वचन नहीं दिया। 1.5 घंटा और बिठाए रखा। मैंने सोचा बताओ, जब इतनी सी प्रार्थना सुन ली तो अगर वचन दे देता तो क्या बिगड़ जाता, मैं थोड़ा सा लेट जाती, लेकिन लगाए रखा उसने ना। तो मेहनत करवाता है हम लोगों से बहुत। आप तो मुझे बोल रहे थे लोग कि हम रिफ़्रेश हो गए बहुत, मैंने बोला बढ़िया है, आप हो जाओ रिफ़्रेश, हमारा तो तेल निकाल रखा है उसने, ना रात में लेटने दे रहा है ना दिन में बैठने दे रहा है, हो जाओ आप रिफ़्रेश, आपके लिए किया है पास्टर जी ने इतना अरेंजमेंट यहाँ पर। तो इतना भला है हमारा परमेश्वर। आप देखो छोटी छोटी सी बात भी सुनता है ना, विचार भी, हमारे मन का थॉट, ऐसी थोड़ी दिख जाता उठने की तू मेरे मन के विचारों को दूर ही से जानता है। तो अन्य जाति की जब हम बात कर रहे हैं भाई, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए, तभी वो जिंदा रह सकते हैं, है ना। अभी आप देख रहे हो ना श्रीलंका का क्या हाल हो रखा है, सुनते हैं आप लोग न्यूज़ में, भूखमरी जैसे हालात थे ना वहाँ पर। क्या हाल, किस बात के कारण? पैसे की तो कमी आई है ना उस देश में, इसीलिए लोगों का जीवन जीना दूभर हो गया है। लेकिन हमारे लिए क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, इब्रानियों में पढ़ा हुआ है आपने, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, ऐसा ही बोला है ना। पैसे से नहीं, किससे जिंदा रहेगा? विश्वास से जिंदा रहेगा मेरा धर्मी जन। एक गवाही पवित्र आत्मा याद दिलाता है मुझे। एक बार 2014 की बात है, मैं बहुत सीरियस बीमार थी उस टाइम में, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो पास्टर जी को भी बाहर जाना था, वो कहीं सेवा में चले गए बाहर, तो मेरी हालत बहुत और ज़्यादा बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गई। तो मैं लेटे लेटे प्रार्थना कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ आज लगता है मेरा आखिरी दिन है, आज मैं प्रभु के पास पहुँच जाऊँगी, आज आखिरी है, आज आँखें बंद हैं, बहुत दर्द चल रहा है और मैं अंदर अंदर लेटे प्रार्थना करते जा रही हूँ। तो जब प्रार्थना करते जा रही हूँ तो पवित्र आत्मा की शक्ति आ गई मरे हुए से शरीर में, हिला डुला तो जा नहीं रहा था ज़्यादा, लेकिन आत्मा तो बलवंत है ना, मरे हुए शरीर में भी वो पवित्र आत्मा की शक्ति आ गई। तब पवित्र आत्मा मुझे क्या बोलता है कि आज शैतान को भी देखने दे कि यीशु मसीह के पीछे जो दीवाने होते हैं ना, वो कितने पागल होते हैं, किस हद तक जाते हैं। इतना ही बोला पवित्र आत्मा ने और मेरे अंदर का तो सब चला गया चिंता विंता के पास। मुझे ये था कि आज तो पास्टर जी भी नहीं है, गई तू तो आज, वो भी बाहर गए हुए हैं,
क्योंकि जब ज़्यादा सीरियस हालत होती थी तो हमेशा वो आते थे, प्रार्थना करते थे, बैठते थे, तो वो भी नहीं थे। तो पवित्र आत्मा ने क्या किया उस समय में, थाम लिया। फिर जब प्रभु के दास आए तो मेरी मम्मी चिंता करते हुए उनको बोलने लगी कि पास्टर जी इसकी हालत ऐसी हो गई थी, आप तो थे नहीं और हम बहुत डर गए थे, मैं तो रोने ही लगी थी, मुझे लग रहा था आज मर जाएगी, आज चली जाएगी। तो सुन रहे थे वो, तो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना थी हमारे घर में। तो जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु का आत्मा उनसे बात करने लगा और उनको वचन दिया जो यीशु मसीह बोलता है शैतान को कि हे शैतान, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। तो मेरी मम्मी को बोलते हैं अगर इसके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं बचा ना तो भी जिंदा रहेगी ये, और आज भी जिंदा हूँ, आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ। तो आप ये बताइए, विश्वास में धनी होना अच्छा है या पैसे में धनी होना ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि ये ऐसा धन है जो जिसका एटीएम कभी बंद नहीं होता, जिसका बैंक खाते वाते अभी चल रहा है ना, मोदी जी सबका बैंक का पैसा वैसा सब रिकॉर्ड हो रहा है ना भैया, लेने जा रहे हैं। तो लेकिन ये वाला धन अगर मेरे और आपके पास इकट्ठा हो जाए, इसे कोई सरकार मुझसे और आपसे छीन नहीं पाएगी। इसीलिए प्रभु का वचन बोलता है मेरा धर्मी जन कैसे जिंदा रहेगा, कैसे जिएगा, वो विश्वास से जिएगा, है ना। इसीलिए तो भजन संहिता में क्या लिखा है, जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी वस्तु की घटी ना होगी। विश्वास करते हैं इस वचन पर आप? सच है ये वचन। सचमुच में अपने ऊपर भरोसा रखने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ऐसा करता है। तो हमारे विषय में बोलता है कि तुम इन बातों से दूर भागो। और तुम किन बातों का पीछा करो? पवित्रताई के खोजी बनो, अभिलाषाओं लालसाओं को त्याग कर अपने मन को शुद्ध करते हुए सर्वशक्तिमान को अपने दिल का राजा बनाओ। अपने दिल को उसके प्रेम से भरकर उसके प्रेम में रोगी हो जाओ और उस अनंत जीवन को धर लो। हमारे लिए बोलता है इन बातों के लिए तुम परिश्रम करो और इन बातों के पीछे तुम पड़ जाओ, यानी इन बातों को अपने हाथ से जाने ना दो। देखो एक बार एक वचन बताती हूँ पहले इसके साथ आपको। इब्रानियों की पत्री में आइए फिर से एक बार 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। क्या बोलता है प्रभु का दास कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते हुए रहने का मतलब उसी की ओर देखते रहो लगातार। मेरी और आपकी आंखें लगातार उसी यीशु मसीह की ओर लगी रहें। अभी देखिए अन्य जाति लोगों का तो बाप नहीं है ना, अनाथ है आत्मिक रीति से। वो सांसारिक बाप तो हैं लेकिन आत्मिक रीति से अनाथ हैं। इसीलिए उनको अपने जीवन की सब बातों की चिंता खुद से करनी पड़ती है। सही भी है, करना भी चाहिए उनको। लेकिन मेरा और आपका तो पिता है या नहीं है? हमारा भी, हमारा एक स्वर्गीय पिता है। हमारे विषय में सब बातों की चिंता करने की जिम्मेदारी किसकी है? उसी की है, उसी की है ना हमारे विषय में सब बातों की चिंता करने की। तो अगर मैं और आप इस विश्वास में धनी होकर उस पिता के साथ अपने संबंध को मजबूत करेंगे तो हर परिस्थिति में हमारे लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए कौन है? वो स्वर्गीय बाप हमारे साथ खड़ा है। देखो एक बात बताती हूँ इसके साथ आपको। अभी कुछ महीने पुरानी बात है। मैं प्रार्थना कर रही थी तो प्रार्थना करते करते प्रभु की उपस्थिति जब नज़दीक आई तो कुछ बात करने लगा प्रभु मुझसे सेवा से संबंधित उस टाइम। तो प्रभु मुझे एक बात समझाता है। मैं कुछ बात रख रही थी प्रभु के चरणों में, प्रभु आपकी सेवा बहुत बड़ी है और मैं बहुत नालायक हूँ, ये काम इतना बड़ा मुझसे कैसे हो सकता है। इस तरह से निर्बल होते हुए प्रभु को बोल रही थी, प्रभु
आपका आत्मा मुझे लेकर चलाओ। मुझे बहुत डर लगता है, मैं कांपती हूँ कि कहीं बाल मानिंद भी मैं कोई गलती ना कर दूँ आपकी सेवा में। मुझे क्या पता, ये तो मैं रोते हुए बोल रही थी, वो तो बहुत बड़े बड़े दास थे वो जो सेवा करते थे। मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को क्या चुन लिया आपने? आपको क्या लगता है मुझसे क्या हो सकता है? तो ऐसे रोते रोते प्रभु के चरणों में रो रही थी टूटे हुए मन से। तो मैं उसको बोल रही थी इतनी बड़ी सेवा कैसी होगी मुझसे? तो मेरे पास जब उसकी उपस्थिति आ गई तो मुझे बोलता है, बात करते हुए कहता है कि यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा था ना 12-12 करके, वो ग्रुप बना करके, तो क्या बोला था उन लोगों को? रास्ते के लिए क्या ना लेना, कोई झोली रुपये ना लेना, कुछ ना लेना। क्यों ना लेना? क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना अवश्य है ना, मिलना चाहिए उसको, ऐसा लिखा है ना। तो प्रभु मुझे बोलता है उस समय तक यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा था। उस समय तक वो शैतान के सिर को कुचलकर पिता की दाहिनी ओर सिंहासन पर नहीं जा बैठा था। उस समय तक उसको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार नहीं सौंपा गया था। उस समय तक उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ नहीं बनाया गया था। तो भी वो अपने चेलों को बोलता है, अपने सेवकों को, कोई चिंता मत करना, इस सेवा में चलते हुए तुमको तुम्हारी मजबूरी मिलना क्या है, अवश्य है, मिलना चाहिए, है ना। तो प्रभु मुझे बोलता है जब उनको इतना विश्वास देकर चला सकता है तो मुझे बोलता है तुझे तो उसने सेवा दी है जो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का संपूर्ण अधिकार मुझे दिया गया, मेरे नाम में जाकर क्या करो, सब जातियों को चेला बनाओ। मुझे बोलता है तुझे तो उस यीशु ने सेवा दिया है जो पिता के दाहिनी ओर आज सिंहासन पर बैठा है और संपूर्ण अधिकार आज जिसके हाथ में है। मुझे बोलता है स्वर्ग में जो कुछ भी है वो सब पुत्र का है। जब बोल रहा था इतनी दिलेरी आती है, ऐसा लगता है आत्मा में जैसे पता नहीं घर से भी बड़ा शरीर हो गया मेरा, इतना ताकतवर, इतना बड़ा, और ऐसा लगता है मेरा बाप कितना बड़ा है। मुझे बोलता है स्वर्ग में जो कुछ भी है वो सब पुत्र का है। फिर वचन से भी बोलता है ना उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में भी, जब बड़ा बेटा नाराज होता है तो उसको क्या बोलता है, बेटा तू तो मेरे साथ घर में ही है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। जब ऐसे बोलेगा बाप, दिलेरी नहीं आएगी? आप बताओ, बहुत दिलेर कर दिया। तो इसलिए अगर मैं और आप विश्वास में धनी होंगे तो ना तो विश्वासियों को किसी का मुंह ताकने की जरूरत पड़ेगी और ना ही सेवकों को। सच बताती हूँ, अगर विश्वास में मैं और आप धनी होंगे। देखो पास्टर जी के जाने के बाद की गवाही बताती हूँ। मुझे किसी ने फ़ोन किया, किसी पास्टर ने, और इनवाइट किया, सिस्टर आप हमारे यहाँ आइए कलीसिया में और आके ना बहनों को कुछ वचन सिखाइए। पहला ही फ़ोन था पास्टर जी की डेथ के बाद। तो मैंने उनको बोला हाँ जी पास्टर जी जय मसीह, आदर से बात किया। मैंने बोला जी अगर पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो थोड़ा सा भड़क गई, बोलते हैं पवित्र आत्मा क्या अगुवाई करेगा सेवा के लिए, आने के लिए, सेवा के लिए कोई बुलाता है तो आना चाहिए, यीशु मसीह की सेवा करने के लिए तो निकले हम। मैंने बोला हाँ जी, लेकिन अगर प्रभु का आत्मा बोलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो थोड़ा सा नाराज़ सा हो गए वो, फिर रख दिया उन्होंने फ़ोन। मैंने तो चिंता नहीं की, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। कुछ महीनों के बाद ना फिर से आया उनका फ़ोन किसी बात के कारण, और फिर से यही वाली बात बोलते हैं मुझे, हम लोग ना सिस्टर देखो फला महीने में मीटिंग रख रहे हैं और आपको ना आना पड़ेगा ज़रूर, आपको आकर के सिस्टर्स की ना क्लास लेनी पड़ेगी। मैंने बोला पास्टर जी अगर प्रभु मुझे बोलेगा ना तो मैं ज़रूर आ जाऊँगी। तो अब ये वाली बात तो पिछली बार भी बोली तो गुस्सा हुए थे ना इस वाली बात पर, तो इस बार सोचते हैं पता नहीं क्या ज़िद्दी है ये। तो फिर थोड़ा सा चुप हो गए। फिर मुझे बोलता है नहीं सिस्टर देख लेना आप, आपको आना पड़ेगा, मैं ना फ़ोन करूँगा, आपको डेट बताऊँगा। मैंने बोला जी मैं बताऊँगी आपको, देखते हैं। ऐसे कह के मैंने फ़ोन रख दिया। तो जब मैंने फ़ोन रख दिया तो मैं अपने मन में सोच रही थी ये बात
कि बताओ इन लोगों को क्या लगता है हम सेवकों के बारे में। तो हम लोग क्या गिरे पड़े हैं ऐसे ही कि कोई हमें बोलेगा यहाँ 2-4 कोई विश्वासी है तो मुंह उठा के हम वहीं चले जाएंगे। बताओ हमारी कोई डिग्निटी है या नहीं है? क्या बोलते हैं, कुछ गौरव ऐसा कुछ शब्द है इसके लिए। तो मतलब मैं अपने आप को बोल रही हूँ बहुत, मैं सोच रही हूँ इनको क्या लगता है। बताओ हम लोग क्या ऐसे ही हैं कि कोई भी कभी हमें बोलेगा इधर आ जाओ तो हम ऐसे ही मुँह उठा के वहाँ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ 2-4 कोई बैठा है तो इनको लगेगा, इनके बीच में वचन सुना के इनको बहुत बड़ा लगेगा। तो मैं सोच रही थी अपने मन में, इनको ये नहीं पता कितने अड़ियल बंदे से बात की है इन्होंने। मुझे तो प्रभु ना बोले मैं अपने रूम के भी बाहर ना जाऊँ, इतनी इनके वहाँ जाना तो बहुत दूर की बात है। मुझे मालूम है मेरी वैल्यू क्या है भाई। मैंने अपना जीवन खर्च करके प्रभु यीशु मसीह को पाया है, उन सेवकों के साथ रहकर सीखा है जो जिंदा प्रभु यीशु मसीह को जिया करते थे। क्या बोलते थे हमारे पास से जी, सुना है उनका एक बात बोला करते थे, क्या बन जाओ? बोलते थे गुड़ बन जाओ। गुड़ को मक्खी नहीं ढूंढनी पड़ती, मक्खियाँ गुड़ को ढूंढ ढूंढ कर आती हैं। देखो अभी इधर बाहर आप कितना, इधर जंगल टाइप है ना, इधर तो पूरा बहुत ग्रीनरी है। यहाँ पर आप कहीं पेड़ वेड़ के नीचे गुड़ डाल दो कि चींटियों को या मक्खियों को ना दिखे। ऐसा होगा कि गुड़ साफ सुथरा पड़ा रहे, उसकी खुशबू उसका टेस्ट ज़रूर जाएगा और मक्खियाँ कीड़ियाँ क्या होंगी, अपने आप आ जाएंगी वहाँ पर। तो मैं सोच रही थी इनको पता नहीं है प्रभु के सेवक या प्रभु के साथ विश्वास में चलने वाला एक विश्वासी या एक जन वो कितनी अपने आप में अपना गौरव रखता है। ऐसे ही थोड़ी गिरा पड़ा है, तुम कहीं भी बोलो तो हम कहीं पे भी चले जाएंगे। मतलब कुछ लोगों ने, देखो मैं क्या बोलूँ, अभी पवित्र आत्मा मुझे शब्द भी ऐसा दे दिया, देखो मैंने लिख भी दिया। मैं प्रभु को ऐसा बोल रही थी, प्रभु ऐसा शब्द क्यों बुलवाना चाहते हो मुझसे? क्या सोचेंगे ये लोग कि क्या बोलती है ये सिस्टर, उल्टी सीधी बातें भी बोलती है। मुझे बोलता है कि अरे विश्वासियों की, सेवकों की मतलब ऐसी हालत बनाती है जैसे कुत्ते की। उसको दिखाओ टुकड़ा तो क्या करता है, जीभ निकालता है राल टपकाता हुआ, सिर्फ दौड़ा नहीं जाता। कहीं भी बुला लो उसको, दीवार फांद कर भी आएगा। आता नहीं आता कुत्ता? दीवार फांद कर भी आएगा, गड्ढे में भी आएगा, छत पर भी आएगा, नाली के पास डाल दो गंदी जगह में भी एक मीट का टुकड़ा, नाली के पास से भी उठा के खा जाएगा। तो ऐसा बोलता है कि क्या हम लोगों की वैल्यू ऐसी है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की? अगर मैं और आप विश्वास में धनी हैं, हमारा एक स्वर्गीय बाप जिंदा है स्वर्ग में, हमें किसी मनुष्य की दया की जरूरत भाई। सेवा अगर देगा तो वो स्वर्ग से देगा। तुम क्या बुलाओगे हमें 2-3 विश्वासियों में लालच देकर? तेरे 2-4 विश्वासी का हमको क्या करना है? प्रभु हमें जो देगा हम किस में संतुष्ट हैं, उसी में। अगर प्रभु बोलता है यहाँ बैठ, मैंने तो अपने गुरुओं से ये सीखा है, अपने दासों से, और बहुत पक्का मेरे अंदर तो बहुत कैड़ी वाली गांठ बंधी हुई है। पास्टर जी तो प्रार्थना करवा रहे थे कि सख्त गांठें खोल दो। पास्टर जी मैं नहीं खोलूँगी ये वाली गांठ अपनी बनना, बड़ी कैड़ी वाली गांठ बांधी है मैंने सख्त। पता है क्या सीखा देखकर अपने पास्टर जी को? रात दिन जीते थे वो इन बातों को। बड़े दास को तो सिर्फ सुना है, लेकिन अपने पास्टर जी को तो जीते हुए देखा इन बातों को। उनकी सांस सांस नस नस में था ये बातें, तो उनके साथ रहते हुए आ गई ये बातें, सीख लिया अनुभव में। क्या कि अगर प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ हमारे लिए इतनी मायने रखती है, वो अगर कहता है कि तू बंद कमरे में रह, तो वहीं बैठे रहना सबसे ऊंची बात है मेरे लिए। तो मेरे को क्या करना है ऐसी भीड़ में जाके, जहाँ पर मुझे मेरे यीशु ने नहीं भेजा हो, मैं मेरी मर्जी से चले जाऊँ? ऐसी सेवा का क्या फ़ायदा? कैसा होना है हमें?
एक विश्वासी को भी कैसा होना है? आपका स्वर्गीय बाप जिंदा है, उसको अनुभव करना है। ऐसा गिरे पड़े हुए जैसा जीने के लिए नहीं हम लोगों को चुना है कि दूसरों की दया पर पड़े हुए हैं हम, या शैतान की दया पर पल रहे हैं हम लोग। वो हमें कभी पकड़ेगा कभी छोड़ेगा, कभी पकड़ेगा कभी छोड़ेगा। ऐसा गिरा पड़ा सा जीवन जी के फिर एक दिन मर जाएंगे हम। क्या महिमा होगी प्रभु यीशु मसीह की इससे, ऐसे जीवन से? क्या कहता है वो वचन में? इसलिए चुना है कि उसके गुणों को प्रकट करो। ऐसे गुण हैं यीशु मसीह के, ऐसे गुण हैं यीशु मसीह के। क्या चाहता है हमसे भी स्वर्गीय पिता? मेरे पुत्र, बहनें भी पुत्र हैं, है ना? मेरे पुत्र क्या हो? विश्वास में धनी हो जाएं और स्वर्गीय बाप से पाएं उन्हें जो कुछ भी चाहिए इस जीवन में जीने के लिए। वो कौन देगा उनको? उनका स्वर्गीय पिता। तो आपको और मुझे इस विश्वास में धनी होना चाहिए, होना चाहिए। कैसे होते हैं इस विश्वास में धनी? प्रभु बोलता है परखा हुआ विश्वास। ऐसा वाला विश्वास नहीं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर देगा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, फिर वो काम नहीं होगा। उसके बाद किसको गालियाँ पड़ेंगी? पास्टर जी तो सिखा रहे थे भी यीशु मसीह सब कर देता है, पिता स्वर्गीय पिता सब सुनता है। हमारी तो कुछ नहीं सुनी स्वर्गीय पिता ने। पास्टर जी पता नहीं कहाँ से सिखा रहे थे हमें, ये सिस्टर भी आगे सिखा कर गई थी ऐसा ही। हमारी तो नहीं सुनी स्वर्गीय पिता ने। कैसा वाला विश्वास होना है? परखा हुआ विश्वास। मेरे और आपके विश्वास को कठिन से कठिन परिस्थितियों में ले जाकर परख कर देखता है कि मेरे प्रति वफादार ईमानदार रहकर खड़े रहेगा या दाएं बाएं का मार्ग लेगा, है ना? मुझ पर भरोसा रखते हुए बड़े बड़े हिलोरे खाएगा या आसानी का कैसा मार्ग निकाल लेगा? आराम का मार्ग ढूंढ लेगा, चौड़ा मार्ग ढूंढ लेगा कि कौन इतनी मुसीबत उठाए। ऐसे ही तो परखेगा विश्वास को, या हम लोगों को बेड पर सुलाकर हमारा विश्वास परखेगा लेटे लेटे सोते सोते? कैसे परखेगा? भट्टी में ले जाएगा अलग अलग तरह की। उन भट्टी में जाने के बाद कितना उसमें यीशु मसीह पर भरोसा रखकर मैं और आप खड़े रहते हैं, उसके बाद समझा जाएगा कि विश्वास कुछ कमाया है या नहीं। अगर परख में फेल हुए तो कंगाल ही रह जाएंगे, वो धन मिलेगा नहीं ना, वो सोना, वो परखा हुआ विश्वास। लेकिन अगर उस परख में पास हो गए मैं और आप, तो क्या होंगे? उस विश्वास में धनी होंगे। एक बार प्रभु मुझे बोलता है, प्रार्थना करते हुए आत्मा में मुझे बोलता है तेरा बैंक ना स्वर्ग में है, ऐसे बोलता है। बोलता है एटीएम है तेरे पास, जब जितनी ज़रूरत हो तेरा पिता बहुत धनी है, वहाँ से निकालना। मैं भी हैरान हो रही थी कि प्रभु कैसी कैसी लैंग्वेज में बात करता है। देखो हम मनुष्य है ना, हमारे साथ हमारी आम रोज़मर्रा की भाषा में भी बात करता है, हमें समझाता है, हमें तसल्ली देता है। अभी कुछ दिन पहले की बात बताती हूँ आपको, 15, 20, 25 दिन पुरानी बात ना, पता नहीं मेरी शायद तबीयत ख़राब थी या क्या था, तो मैं प्रार्थना कर रही थी, तो विंडो खुली हुई थी कमरे की, तो मैं लेटे लेटे प्रार्थना कर रही थी दर्द में। तो बड़े बड़े बादल दिखाई दे रहे थे खिड़की से बाहर आसमान में। तो मुझे बोलता है इन बादलों को बनाने वाला तेरा बाप है, ऐसे बोलता है। इतना ही बोलना काफ़ी है ना, फिर भी तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। तो मैं तो बहुत एकदम चार्ज हो गई आत्मा में, जब ऐसा बोला तो लेटे लेटे आराधना करी जा रही हूँ, आराधना कर रही हूँ लेटे लेटे लेटे। तो मेरी मम्मी आई मेरे पास, तो आके वो थोड़ी सी चिंता में बोली नहीं तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया ये वो। तो मैंने मम्मी को बोला अरे मम्मी चुप रहो ना, ये बादल देख रहे हो बाहर, खिड़की के बाहर देखो ये बादल है जो इतना बड़ा। बोलती हाँ। मैंने बोला ये जिसने इसको बनाया ना वो मेरा बाप है,
तो मम्मी ना मेरा ऐसा मुँह देखते फिर सोचती है पता नहीं क्या बोल रही है, बीमारी में ये, फिर चली गई किचन में ना। फिर मुझे समझ में आया ये बात, पर जिसके साथ बात कर रहा है ना आत्मा में, वही अनुभव कर सकता है। दूसरे को क्या समझ में आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ उसको। लेकिन इतना दिलेरी, इतना विश्वास देने वाला है हमारा स्वर्गीय पिता। अगर मैं और आप उससे विश्वास हासिल करके धनी हो जाएं, हम लोगों को, मैं सच बताती हूँ आपको, किसी और का मुंह ताकने की जीवन में कभी भी नौबत नहीं आने देगा। किसी मनुष्य का मुंह ताकने की, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की, किसी के सामने हाथ जोड़ने की, किसी की दया मांगने की, किसी के भी सामने। अगर आपका और मेरा स्वर्गीय बाप के साथ रिश्ता इतना मजबूत होगा, विश्वास कमा कर होगा, लेकिन ये रिश्ता मजबूत, इसीलिए बोलता है कि बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। कमाने का जो मार्ग है ये विश्वास, वो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि देखो आप दाल भी बनाते हैं, छोटी छोटी दाल होती है ना, इतना ही तो साइज़ होता है दाल का, लेकिन उसको भी पकाने के लिए आग तो जलानी ही पड़ती है आपको। या दाल तो चलो सख्त भी होती है, नरम सी क्या चीज़ होती है, पालक बहुत सॉफ्ट होती है ना, लेकिन उसको उबालने पकाने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आग की ज़रूरत पड़ती है ना। तो हम लोगों को भी परखा हुआ विश्वास ऐसे ही दे देगा। थोड़ा सा तो भट्टी में जाना पड़ेगा हमें। ये भट्टी बुरी नहीं होती, डरावनी नहीं होती, आप डरना नहीं इससे, ये बहुत महिमा देकर जाती है, इससे डरना नहीं कि कष्ट की भट्टी में डाल देगा, पता नहीं हमारा क्या होगा। कष्ट में तो और ज़्यादा नज़दीक आ जाता है हमारे साथ, बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है उस समय में तो हमारा परमेश्वर। तो ये कष्ट की भट्टियाँ जो हमें परखा हुआ विश्वास देने आती हैं, ये बहुत महिमा और विश्वास देकर जाती हैं हम लोगों को। इसलिए इनसे डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर प्रभु ने कभी थोड़ा सा कुछ कांटा लगा दिया, देखो इतना आनंद, इतनी आशीष, खुशी देने वाला परमेश्वर है ना, और अगर थोड़ा सा भट्टी में ले भी आया तो क्या नुकसान हो जाएगा उसमें, आप बताइए। पा ही लेंगे ना उसमें जाने के बाद कुछ, और जो उसमें पकने के बाद पाएंगे वो कैसा होगा, बहुत स्वादिष्ट। पका हुआ खाना स्वादिष्ट होता है ना, या कच्चा ज़्यादा अच्छा होता है? वो पका हुआ, वो परखा हुआ, आग की भट्टी में ताया हुआ विश्वास जब हासिल कर लेंगे मैं और आप, तो बहुत अच्छा हो जाएगा हम लोगों का जीवन। फिर किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो निर्भर रहने वाली बात है ना दूसरों पर, ये बहुत दर्द देने वाली होती है। पता है आप लोगों को, मुझे मालूम है ये वाली बात, ये बहुत दर्द देने वाली होती है। इसमें कितनी बार आपको नीचे भी झुकना पड़ता है, उनकी उन बातों को भी मानना पड़ता है जिन्हें मानने के लिए आपका मन गवाही नहीं देता। आपको लगता है इनकी ये बातें मुझे पसंद नहीं, लेकिन क्या करें, मेरी मजबूरी है ना। तो उस बात के लिए भी क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है ना, क्योंकि निर्भर है ना। स्वर्गीय पिता के साथ तो कमाया नहीं ना वो धन कि स्वर्गीय बाप से हासिल कर लें, तो फिर कहाँ पर देखना पड़ेगा। क्या वचन पढ़ रहे थे हम, विश्वास के कर्ता की ओर ताकते रहो। तो जब विश्वास के कर्ता की ओर नहीं ताक रहे हैं तो फिर कहाँ ताकना पड़ेगा, दाएं बाएं ताकना पड़ेगा ना। अब दाएं बाएं जो हैं वो तो सब मनुष्य हैं, वो तो सब अपनी अपनी खुदी, अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने मतलब से भरे हुए हैं। वो स्वर्गीय पिता जैसे थोड़ी हैं जिसके विषय में लिखा है कि वो आज्ञा ना मानने वालों पर भी मेघ बरसाता और सूर्य उदय करता है। वो ऐसे भले थोड़ी हैं। तो इसलिए मैंने तो ये पाया ना, तब से बहुत, आप विश्वास कीजिए, जीवन ना इतना फ्री हो जाता है, हमारा मन, हमारा जीवन, ऐसा लगता है जैसे मन के ऊपर से सारे बोझ, सारे बंधन हट गए। हर बात के लिए एक बाप खड़ा है हमारे साथ, जिसकी ओर मैं कभी भी देख सकता हूँ, कभी भी पुकार सकता हूँ। हर समय हमारे लिए क्या है, मौजूद रहता है वो स्वर्गीय पिता। लेकिन होगा किन्हीं के लिए,
जिन्होंने ये विश्वास कमाया होगा, जो इस विश्वास में परमेश्वर के साथ धनी हुए होंगे। इसलिए अगर आप लोग कंगाल हैं इस विश्वास में, परखा हुआ विश्वास प्रभु यीशु मसीह से पाने में, तो क्या करना? प्रार्थना करना, प्रभु आज से मैं इस विश्वास में धनी बनूंगा। मेरा कंगालपन, मेरी गरीबी, लाचारी लेके इधर उधर फिरते हुए तेरे नाम को और नहीं डुबाऊंगा। अभी क्या बनूंगा? मैं धनी बनूंगा। अभी सचमुच में राजाओं के राजा का पुत्र बनूंगा। अभी तक मैं कैसा बना रहा? जैसे मैं भी कंगाल, मेरा बाप भी कंगाल, ऐसा ही बना रहा ना अभी तक। लेकिन अभी आगे को मैं क्या बनूंगा? मेरा बाप इस दुनिया में सबसे धनी है, उसका पुत्र भी सबसे धनी है इस दुनिया में। इसलिए ये परखा हुआ विश्वास मेरे स्वर्गीय पिता मुझे भी चाहिए। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भट्टी ले आए कष्ट की, जिसमें परख कर आपको ये सोना मिलने जा रहा है, तो हाय हाय करके उस भट्टी को दूर ना करें, चिल्ला चिल्ला कर, प्रभु हटा दो इस कष्ट को, हटा दो इस कष्ट को, बहुत दर्द देता है, बहुत तकलीफ देता है। क्या बोलना? प्रभु आप मुझे अनुग्रह दो इसमें खड़े रहने के लिए, इसमें बने रहने के लिए। जितना समय आप मुझे इसमें रखना चाहते हैं, उतना समय इसमें बने रहने के लिए मुझे फजल दे। देखो पवित्र आत्मा एक और बात याद दिलाता है मुझे, बताने के लिए तो बहुत सारा है, एक याद दिलाया मुझे। ऐसे ही एक बार बहुत बीमार थी, आप सोचते होंगे बहुत बीमारी के अनुभव है, सच में है बहुत अनुभव प्रभु की दया से। तो बहुत ज़्यादा दर्द में, तकलीफ़ में थी, इतना ज़्यादा कि आवाज़ भी नहीं निकल रही थी मुँह से, इतना भी नहीं बोल पा रही थी कि बहुत ज़्यादा है मुझे तकलीफ़। तो ऐसे ही लेटे लेटे ना मैं प्रार्थना कर रही थी, आंसू बह रहे थे बस आंखों से, बोला नहीं जा रहा था, बस प्रार्थना कर रही थी, हे स्वर्गीय पिता मुझे सहने के लिए कृपा दो, प्रभु मुझे अनुग्रह दो, मुझे कृपा दो। बस ऐसे प्रार्थना कर रही थी लेटे लेटे, आप इस समय में मेरे साथ रहो, ऐसा प्रार्थना कर रही थी। तो जब मैं ऐसे प्रार्थना कर रही हूँ तो प्रभु की उपस्थिति मेरे पास आई और मैं देख रही हूँ आत्मा में कि इस दर्द की हालत में, इस बीमारी की हालत में वो मुझे लेकर आया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो मैं रोते रोते उसके प्रेम में बोल रही हूँ, हे प्रभु यीशु मसीह आप मुझे इस कष्ट की भट्टी में ले आए, इस दर्द में, इस बीमारी में आप मुझे ले आए। जितने समय आप इस भट्टी में मेरे साथ रहोगे, उतने समय मैं इसमें रहने के लिए तैयार हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मुझे ये दर्द की जगह छोड़कर आराम की जगह में नहीं जाना, क्योंकि आप तो यहाँ पर हो ना, जहाँ दर्द की जगह है, जहाँ तकलीफ़ है, जहाँ क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप आए हुए हो। तो मैं ऐसी आराम की जगह में जाकर क्या करूँगी जहाँ आप नहीं होंगे? तो मैं रोते हुए उसको बोला, प्रभु आप यहाँ पर हो, मुझे इसी दर्द में रहना मंजूर है, बस आप मुझे अनुग्रह देना, मैं चिल्लाऊँ ना, मैं दाएं बाएं ना भाग जाऊँ। जब तक आप चाहते हो कि मैं इस दर्द में, इस बीमारी में रहूँ, तब तक मुझे इसमें खड़े रहने के लिए अनुग्रह देते रहना बस। जब ऐसे प्रार्थना किया तो दर्द नहीं ठीक किया था प्रभु यीशु मसीह ने। ऐसा नहीं सोचना कि आत्मिक बड़ी अच्छी प्रार्थना हो गई तो दर्द ठीक हो गया, फिर भी चला था पूरी रात प्रार्थना करते करते ही बिताया पूरी रात ऐसे। तो प्रभु का अनुग्रह पाते पाते हम क्या होते हैं? विश्वास में धनी होते हैं। ऐसे ही तो सीखा कि यीशु मसीह के लिए कुछ भी चंगा करना क्या नहीं है? असंभव। सुनी हुई बात नहीं है मेरे लिए तो प्रभु की दया से, कि सुना हुआ है, प्रचार सुना हुआ है, किसी और की गवाहियाँ सुनी हुई हैं। अपने जीवन से, अपने खुद के अनुभव और प्रैक्टिकल से मालूम है
कि यीशु मसीह जैसा डॉक्टर दुनिया में कोई भी नहीं है भाई। सच में मैं बहुत जीता जागता जिंदा गवाह हूँ आपके सामने। अगर कोई बिना दवाई के मर सकता है घोर बीमारियों में, तो मुझे तो पता नहीं कब का मर के मेरी हड्डियाँ भी गल जाना चाहिए था। 2013 से डाला था मुझे, देखो अभी क्या चल रहा है, 22 चल रहा है, आज तक नहीं मरी मैं बहुत हैरान होती हूँ प्रभु, आपसे सब कुछ हो सकता है। ऐसे ऐसे दर्द देता था, मैं सोचती थी अच्छा शरीर में यहाँ पर भी कोई नस है, तो मैं पास्टर जी को बोलती थी मुझे तो पता ही नहीं था पास्टर जी, पाँव में यहाँ भी कोई नस है। बोलते तुझे कैसे कैसे दर्द होते हैं। मैंने बोला भाई मैं थोड़ी बुलाती हूँ, वो देता है, तो मैं क्या करूँ इसमें, मुझे बना रहा है इस तरह से। क्या करता है, कष्ट की भट्टी में ले जाकर मुझे बताया, मुझे सिखाया। उन अंधेरी रातों में जब मैं रात भर दर्द और तकलीफ में जागती थी, मेरे साथ कोई और भी जागता था। कौन? माँ। मम्मी नहीं जागती थी। कितना जागेगी? 2013 से 22 तक जागेगी? क्या बोलेगी? अरे भैया ऐसे से तो पीछा ही छूटे, बोलते हैं ना, तो वो ऐसे को तो तू ले ही ले। कौन जागता था? यीशु मसीह जागता था मेरे साथ हर रात, हर उस दर्द की हालत में वो मेरे साथ लगातार बना रहा। इसीलिए कितनी बार उसके प्रेम में रोते हुए इसको बोलती हूँ, पर पिता आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। यहाँ भी इस मीटिंग में आने से पहले जब प्रार्थना कर रही थी तो उसको बोल रही थी, मेरे बाप आज तक आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जितनी बार आप पर भरोसा किया उतनी बार क्या हुए, लज्जित हो गए। मैं बोल रही थी जितनी बार आप पर भरोसा किया हर बार आपने जय दिया। एक बार भी मौका नहीं हुआ आपने मुझे शर्मिंदा होने दिया हो कि यीशु मसीह कुछ नहीं कर पाया इनके लिए, कुछ नहीं कर पाया यीशु मसीह। इतनी ताकत है इस विश्वास रूपी धन में। अगर इसको हासिल करके आप धनी हो जाओ, भर लो अपने बटुए, अपने बैंक, अपने पर्स, अपने अलमारियाँ, खूब ठोक ठोक कर आप, तो आपसे ज़्यादा आशीषित इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आपसे ज़्यादा सुखी आशीषित कुछ कोई नहीं होगा। अभी कोई बोल रहे थे मुझे, मोदी जी ने बहुत महंगाई कर दी, पता नहीं कौन बता रहे थे, मुझे आते रहते हैं फोन में, भूल गई। तो मुझे रेट भी बता रहा था कोई विश्वासी थे, या कोई दूध इतना हो गया, सिस्टर बटर इतना हो गया, ये उतना हो गया। ये तो मैं ऐसे सोच रही थी अपने मन में, भाई इनको चिंता हो रही होगी, मैं तो क्या चिंता करना है, कितना भी हो जाए मेरे लिए तो कर देगा, कहीं ना कहीं से तो भेज ही देगा। इतना पता है मुझे, कहाँ से भेजेगा वो टेंशन लेने की मेरी ज़रूरत नहीं। मुझे ये मालूम है कि मेरे लिए ज़रूर भेज देगा, चाहे मोदी जी कितना भी रेट ऊपर ले जाए। तो विश्वास में अगर आप धनी हो जाओगे तो बताओ आपका जीवन सुखी नहीं हो जाएगा? या कंगाल रहने में सुखी हैं आप? रात दिन की भाग दौड़ करने में, हाय तौबा करने में सुखी हैं ज़्यादा? बहुत संतुष्ट हो जाएगा जीवन उस स्वर्गीय बाप के साथ चलते हुए, इस विश्वास में धनी बनते हुए। जब आप इस प्रैक्टिकल को सुनने वाले नहीं, आपके जीवन में इस स्वर्गीय बाप की मिठास को चखकर जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा एक एक शब्द सच है जो इस वचन में लिखा हुआ है। इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार, और मरते दम तक बोलती रहूँगी बहुत दिलेरी से, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होते, उनके मुंह कभी काले नहीं होते। क्या लिखा है भजन संहिता में? जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। सच है, एक एक शब्द सच है। ऐसी तो यिर्मयाह बोलता है, धन्य है आप पर भरोसा रखने वाले, ऐसे वृक्ष के समान ठहरेंगे जो बहती हुई नदी के किनारे लगा हुआ हो। तो जब ऐसी बहती हुई नदी पवित्र आत्मा की इन दिनों में प्रभु ने यहाँ बहाई हुई है,
तो क्यों दूर रहना इस नदी से? क्या बोलना पिता को? प्रभु कंगाल रह रहकर रात दिन की टेंशन ले लेकर बहुत बीपी बढ़ा लिया मैंने अपना, शुगर भी हो गया, अभी दवाई खानी पड़ती है, टेंशन हो जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बीपी चेक कराना पड़ता है, कईयों को तो मशीन भी खरीद के घर में रखनी पड़ रही है क्योंकि बार बार हो जाता है बीपी, तो कितनी बार जाएंगे डॉक्टर के पास? सुना था ना किसी विश्वासी से, सच में बोल रहे दीदी हमने ना मशीन भी खरीद ली है। मैंने बोला खरीदो भाई, तुम्हें ज़रूरत है इसकी, बढ़ेगा ही बीपी बार बार। क्यों? क्योंकि टेंशन सारी कहाँ है? अपने सिर में ले रखी है ना। स्वर्गीय बाप को क्या कर रखा है? वैसे तो ये लोग भी अच्छे पुत्र हैं, क्योंकि क्या कहते हैं ये लोग, बाप को कोई टेंशन नहीं देनी, हम ही कर लेंगे सब। प्रभु को इनको भी वैसे कुछ इनाम देना चाहिए, आप बताओ, देना नहीं चाहिए? प्रभु आपको फ्री रखा हमने, सारी टेंशन हमने खुद ही झेली, सारी मारा मारी, प्रदीप ऐसे सीखा मैंने शब्द ये, सारी मारा मारी हमने की, आपको कोई टेंशन नहीं दिया, आपको कांटा भी नहीं चुभने दिया। और लोग तो आपके कान खाते थे प्रार्थना कर करके। सिस्टर तो हमें सिखा रही थी कि उसको प्रार्थना कर करके चैन मत लेने दो, उससे सब मांगो, लेकिन हमने नहीं सुनी। क्यों तंग करना अपने प्रिय यीशु को? हम तो अपने यीशु को प्यार करते हैं, क्यों उसको परेशान करना? हम कर लेंगे सब हैंडल। आप आराम से क्या करो, स्वर्ग में विराजमान रहो, धरती पे सब कुछ हम संभाल लेंगे। ऐसे पुत्र फिर कहाँ रह जाएंगे? धरती पे ही रह जाएंगे। कहाँ जाने? स्वर्ग में कौन से जाने वाले हैं? जो विश्वास में धनी होकर अपने स्वर्गीय बाप के साथ मजबूत रिश्ता रखते हैं। अब इतना बड़ा अरेंजमेंट प्रभु के दास ने कर दिया, बिना विश्वास के कर दिया होगा। सुन लेना उनसे गवाही, मेरे जाने के बाद बताएंगे बीच बीच में आप लोग को। बिना विश्वास के हुआ होगा, या प्रभु के दास के पास अंबानी अडानी के एटीएम का कोई नंबर है तो हमें भी दिलवा देना, है ना पास जी? विश्वास से सब कुछ हो सकता है, इसलिए तो लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जिंदा रहेगा। मसीहों को या विश्वासियों को, मसीह लोगों को जीवित रहने के लिए किसी की दया की जरूरत नहीं है। सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है? इस विश्वास की मजबूत कि मेरा एक स्वर्गीय बाप है, मैं कोई आमी ढीला पड़ा नहीं हूँ। अगर इन बातों को समझ लेंगे तो विश्वासियों की इज्जत भी बहुत बढ़ जाएगी और सेवकों की भी बहुत बढ़ जाएगी। लोगों के सामने भी एक एग्जाम्पल होगा, ऐसे वैसे नहीं जो गलियों में घूमते रहते हैं कि इनको कभी भी बोलोगे तो तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। बहुत क्या हैं, ऊंची नाक वाले हैं, स्वर्ग से ऑर्डर आता है तो हिलते हैं, नहीं तो कोई नहीं हिला सकता इनको। सुनते ना प्रभु के दास से भी गवाही, मैंने तो कई बार सुना है उनसे, वो तो बोलते हैं ऐसे जी मुझे तो कोई हिला नहीं सकता, जहाँ प्रभु के आत्मा ने खड़ा किया मैं वहीं खड़ा रहूँगा। मैंने कई बार सुना है उनके मुँह से, आज पहली बार बोल रही हूँ। हैरान होकर सुनती थी कि ज़रूर पवित्र आत्मा ऐसी दिलेरी देता होगा। तो कैसा होना हम लोगों को? इस विश्वास में धनी हो जाना। पैसे में थोड़े बहुत कंगाल आप रहोगे भी, चिंता की बात नहीं, क्योंकि पैसा वैसा सब कहाँ से आ जाएगा। देखो मैं तो ना ऐसा समझती हूँ अभी तक के मसीह जीवन में, और ना मैंने किसी विश्वासी को भी सिखाया ये बात, वो बहुत टेंशन लेती थी, बहुत ही टेंशन। मतलब जब भी उनसे मिलो तो मुझे इतना रोना सुनाते थे अपना, हमारा घर कैसे चलेगा दीदी, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे काम का क्या होगा, कैसे होगा, मुझे तबीयत ख़राब हो गई सोच सोच के टेंशन में। देखो आप इनकी हालत भी इतनी ख़राब है, क्या बनेगा इन छोटे छोटे फूल से बच्चों का। शब्द भी इतने अच्छे लाते हैं सेवकों को इमोशनल करने के लिए। अब उनको ये नहीं पता हम कितने पापड़ बेले बैठे हुए हैं, ऐसे थोड़ी कोई भी हमें लल्लू बना देगा। सच बता रही हूँ, बहुत सारे लोग तो हमें लल्लू भी समझते हैं,
कि इनको क्या आता होगा, बेचारे इमोशनल हैं, तो बाइबल का ही सुनाते हैं, नंबर से लोग हैं सीधे। इनको पता नहीं कि प्रभु के सेवक लोग कितने टेढ़े अड़ियल होते हैं ना, इनको मालूम नहीं। ये रूप कभी कभी आता है ना बाहर। तो मुझे ऐसा सुना रही थी वो ना, मैं तो एक ही बार का बता रही हूँ, लेकिन मेरे को सुना के ना बहुत पका दिया ये वाली बात। तो एक दिन ना मैंने इनको बिठाई लिया, मैंने सोचा आज इनको समझा ही देती हूँ तसल्ली से। मैंने उनको बोला, सिस्टर आपको बहुत चिंता होती है, आप बहुत ही परेशान हो, मैं समझ रही हूँ आपका ये दुखना, बहुत टेंशन है आपको, लेकिन आप ना अभी अपना पूरा ध्यान ना प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाओ। तो फिर से वो देखो ना, बच्चों की फीस नहीं गई है, बच्चों का ये नहीं गया। मैंने बोला मैंने सुन लिया, बच्चों की फीस नहीं गई है, बच्चों की LIC नहीं गई है, पता नहीं और क्या क्या नहीं गया है। मैंने बोला मेरी बात सुनो ध्यान से, आप क्या करो, अपना ध्यान कहाँ लगाओ, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाओ। मैंने बोला अगर आपने इसको हासिल कर लिया ना पिता को, तो ये जिन बातों के बारे में आप बोल रही हो ना, ये अपने आप दौड़ी दौड़ी आपके पीछे आएंगी, और इतनी आएंगी कि जान छुड़ाना भारी हो जाएगा आपको। तो ना मुस्कुराती है, खुश हो गई, सोचती सचमुच में बहुत ज़्यादा मिलने जा रहा है क्या, दीदी क्या बोल रही है। फिर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताया वो बात। मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि अगर मैं और आप विश्वास में बहुत धनी हैं, तो ये जो सांसारिक बातों की चिंता करते हैं ना हम, अपनी ज़रूरतों की या पैसे की, धन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये एक सच्चे जन के पास इतना लाएगा शैतान, इतना लाएगा, वो परेशान हो जाएगा बेचारा, जान कि मेरी जान छोड़, मेरे को नहीं चाहिए। उनके पीछे खुद भागते हुए आएगी ये सब चीज़ें, लेकिन उनकी ज़रूरतें कौन पूरा करता है, स्वर्गीय पिता ना। लेकिन आप जिनके पीछे भाग रहे हो, ये आपको यीशु मसीह से भी क्या कर देगा, अलग कर देगा। क्योंकि आप रात दिन इन्हीं चिंताओं में जूझते हुए अपना दिमाग खराब करते रहोगे, तो प्रभु के साथ कब बनोगे, कब आपका संबंध बनेगा, कब आपको पता लगेगा कि आपके बारे में आपसे बढ़कर चिंता करने वाला कोई बैठा हुआ है। वो बहुत चिंता करता है आपकी, और आपके मांगने से पहले सब तैयारी करके रखा है। पाने के योग्य तो बन जाओ, वो विश्वास रूपी टोकन तो ले लो उससे कि आपको दे दिलेरी के साथ और खुशी के साथ कि मेरा पुत्र ये पाने के योग्य है। अभी बिना योग्यता के आपको भर भर के दे दे, कहाँ जाएंगे सब, जू चौपाटी जाएंगे सब घूमने अपने अपने बच्चों के साथ। यहाँ थोड़ी बैठोगे पसीने में प्रार्थना में, फिर क्या अच्छा लगेगा। खाओ पियो घूमो मस्ती करो, फिर किस पर चाहिए यीशु मसीह। यीशु मसीह तो कब कब चाहिए होता है, जब दर्द होता है, तब याद आता है पास्टर जी प्रार्थना कर दो, तभी चाहिए होता है ना यीशु मसीह। हर टाइम के लिए यीशु मसीह को पालो, स्वर्गीय पिता को, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका जीवन, बहुत सुखमय हो जाएगा। आधे से ज़्यादा स्वर्ग यही हो जाएगा, वहाँ वाले स्वर्ग में तो बाद में जाएंगे। आधे से भी ज़्यादा स्वर्ग कहाँ अनुभव करोगे, इसी पृथ्वी पर रहते हुए। अगर इस विश्वास रूपी धन से आप धनी हो जाओगे, स्वर्ग अनुभव करोगे सचमुच में आप, फिर मसीह जीवन आपको कांटों भरा नहीं लगेगा। कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी। रोते रोते गाते हैं ना, हमको चुभरा भी होता है, फिर भी रोते रोते गाते रहते हैं ना, कोई चुभन ना होगी हमको। कैसा लगेगा मसीह जीवन, सुखमय, चैन से चद्दर तान के सो जाने वाला। क्योंकि कौन बैठा हुआ है, एक स्वर्गीय बाप बैठा हुआ है। एक छोटी सी गवाही बता के समाप्त कर प्रार्थना करेंगे, समाप्त नहीं प्रार्थना करेंगे, नहीं छोड़ूंगी आपको। पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया, पिछले दिनों बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वो विराज को मालूम है। पिछले साल की बात है ना पास्टर जी, बहुत बड़ी थी समस्या, प्रार्थना पूरा ख़त्म कर देने वाली कि
जिस जगह में प्रार्थना होती है वहाँ से उखाड़ फेंका जाए प्रार्थना को, मसीह लोगों को, उस लेवल तक का था वो बहुत बड़ा। अभी पूरा बताने का नहीं समय, प्रार्थना के टाइम देना आप लोग को। तो वो उसमें चलते उस प्रॉब्लम में पूरा 1 महीना बीत गया। प्रभु बात कर रहा है, एक बहुत बड़ी आत्मिक लड़ाई जीती प्रभु की दया से। वहाँ पूरी कॉलोनी खिलाफ, सारे प्रधान खिलाफ, गुंडे लोग खिलाफ, बहुत हद तक था। तो प्रभु से हिम्मत पाते पाते चल रहे थे उसमें। प्रभु बात करता था, मैं जय देने वाला हूँ, मैं अधिकार देने वाला हूँ। उस तरह से बहुत बातें की। 1 महीना तो लंबा होता है ना समय, बहुत बातें करती। तो मैं इनको बताया करती थी कि प्रभु मुझे ऐसा बोल रहा है, हमारी जीत होगी और प्रभु हमें जयवंत कर देगा इस बात में पूरी तरह से। तो विश्वास करते थे लोग, सुनते थे, तो चल रहा था ये प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम पूरा जड़ से ख़त्म होने से 1 रात पहले अगले दिन कुछ फैसला होना है बड़ा, पूरी कॉलोनी में मिलकर बड़ा फैसला होना था पूरा। तो उससे 1 रात पहले टेंशन होगी, नहीं होगी थोड़ी तक कल क्या फैसला आएगा, हम लोगों के हित में होगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो ऐसा चल रहा है माहौल। सब प्रार्थना में भी लगे हुए हैं, कलीसिया के लोग भी, सब लोग, कल होने वाला है फैसला। तो मैं शाम के समय 6 बजे प्रार्थना में बैठ गई प्रभु के सामने। प्रभु पता नहीं कल क्या होगा हम लोग के साथ। तो जब प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु कुछ बात करेगा, प्रभु कुछ बात करेगा, प्रभु कुछ बात करेगा। भाई बात ही ना करे कुछ भी, प्रभु कुछ बोले ही ना। प्रार्थना किए जा रही हूँ। 8 बजे के करीब मुझे बोलता है, तू टेंशन मत ले, मुझे बोलता है टेंशन मत ले, चिल कर मतलब मस्त रहे। तो मैं ये सुनकर ना थोड़ा सा चौंक गई। मैं बोलती हूँ, प्रभु इतनी बड़ी बात कल होगी, सब लोग का दिल धक धक हो रखा है, आप मेरे को क्या बोल रहे हो ये कि मैं प्रार्थना छोड़ के क्या करूँ, मस्त रहूँ? तो मैं बोली नहीं, मैं प्रार्थना करूँगी। हम लोग अपनी बुद्धि चलाते हैं ना। मैं बोली नहीं, मैं प्रार्थना ही करूँगी। मैं फिर भी प्रार्थना करती रही। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से बोलता है, तो टेंशन मत ले, मस्त रहे। तो मैं फिर बोल रही हूँ, प्रभु नहीं, समझाते हैं ना प्रभु को। अनन्या ने समझाया नहीं था प्रभु को, क्या समझाया था? प्रभु वहाँ मत भेज, बहुत बड़ा गुंडा है, तेरे लोगों को मार डालता है, मैं नहीं जाऊँगा उसके पास, मत भेज। तुझे नहीं पता? प्रभु को तो पता ही नहीं कि उसके लोगों के साथ क्या करता है। समझा रहा था ना प्रभु को। तो प्रभु उसको क्या बोलता है, तू चला तो जा। तो जब वो वहाँ गया तो जाकर देखा कि गुंडा तो बिल्ली बना बैठा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऊपर से उसका ही इंतज़ार कर रहा है कि आके मेरे सिर पर हाथ रख दे तो मुझे कुछ दिखने लग जाए, मैं कुछ खा पी लूँ, कुछ जान आ जाए। तो हम लोग मनुष्य हैं ना, तो समझते हैं परमेश्वर के साथ चलते हुए, लेकिन फिर भी थोड़ा बचपना तो होता ही है ना। तो मैं भी ऐसे ही समझा रही थी। मैंने बोला नहीं प्रभु, इतना टेंशन का माहौल है और कैसे मस्त रह सकती हूँ मैं प्रार्थना ही करूँगी। फिर भी जिद लगा के प्रार्थना किए जा रही हूँ। कब तक कर दी मैंने प्रार्थना? 9 बजे तक कर दी, 6 बजे से। लेकिन वो मुझे यही बोलता रहा। हार के ना मैं बैठ गई। मामा आए घर पे, तो मामा देख रहे हैं कि इनके घर में तो टीवी चल रहा है, पता नहीं कौन था, कुछ देख रहे थे। तो मामा आए तो मामा ने सोचा ये टीवी देख रही है। तो मैंने बोला मामा मैं टीवी नहीं देख रही हूँ, ये ज़बरदस्ती चलाया हुआ है, मेरे को तो बोला हुआ है कि टेंशन मत ले तू, मेरा नहीं मन लग रहा है किसी भी चीज़ में, मुझे तो कल के विषय में ही मेरे अंदर सोच विचार चल रहा है, कल क्या होने जा रहा है। तो अगले दिन जब वो फैसला हुआ तो किसके हक में हो गया? सचमुच में हम लोगों के हक में हो गया। और प्रभु ने उन लोगों को जड़ से उखाड़ दिया वहाँ से ना, ऐसा मुंह के बल गिराया। मुझे नहीं लगता आ गया प्रभु के लोगों के विरोध में सिर उठाएंगे दोबारा। ऐसा जड़ से उखाड़ा उन लोगों को, वहाँ से उखाड़ा मतलब दबा दिया पूरा, ऐसा बेइज्जत किया। मैं तो उस जीत की धूम भी देख रही थी नीचे जाकर।
जब लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे ना और नाच रहे थे और हल्ला कर रहे थे, तो मैं भी नीचे चली गई। वैसे कभी जाती नहीं हूँ मैं ऐसे रोड पर। उस दिन मेरा मन किया मुझे गाना दिया प्रभु ने, रब की होवे सना हमेशा। तो मैं कहा ज़रूर हमारी जय होगी। तो मैं भी नीचे चली गई। तो मैं देख रही हूँ भाई लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। तो मैं वहाँ खड़े खड़े सोच रही हूँ इनको पता भी नहीं है ये पागल किसके लिए नाच रहे हैं। ये सारी कारस्तानी करने वाले तो पीछे खड़े हुए हैं जिन्होंने सारा पंगा फैलाया, रायता फैला दिया। ये नाच किसके लिए रहे हैं, ये लड़ किसके लिए रहे हैं, ये गीत किसके लिए गा रहे हैं, क्या हो रहा है। ये बहुत हैरानी वाला दृश्य था वो। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ, उस बाप के साथ मेरा और आपका रिश्ता मजबूत होगा, उस विश्वास में मैं और आप धनी होंगे, तो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कैसे खड़े रहेंगे? निडर होकर, निडर भी ठीक है, मस्त होकर खड़े रहेंगे। क्योंकि चिंता सारी किसने ले ली है? कह रहा मैंने ले रखी है ना, तो तू टेंशन मत ले। और सच में ऐसा किया जैसा उसने बोला था। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। अभी समय हो गया, प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी 9 बजे तक ले सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि प्रार्थना ना हो तो फिर सब बेकार है। बैठिए सब प्रार्थना की तैयारी में। आज स्वर्गीय बाप से धनी होकर इस गेट के बाहर निकलना, किसी की भी पॉकेट खाली ना रहे आज। आज धनी होकर इस गेट के बाहर जाएंगे। आज विश्वास रूपी धन अपने पिता से लेकर ही उठेंगे यहाँ से। आज सारी गरीबी, सारी कंगाली को इस आदमी यही छोड़कर धनी होकर यहाँ से उठेंगे। विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए सच्चा है हमारा पिता। पौलुस कहता है मैंने जिस पर विश्वास किया
किया है मैं उसे जानता हूँ। वो विश्वास योग्य और सच्चा है, अंत तक मेरी छाती की रखवाली कर सकता है। मैं जानता हूँ मैंने किस पर भरोसा किया है, वो सच्चा है, कभी धोखा नहीं देगा, छोड़ेगा नहीं। प्रभु मैं इतने धनी बाप का बेटा होते हुए भी आज तक कंगाली में जीवन बिता दिया। हे पिता, आज मैंने जान लिया मेरा स्वर्गीय बाप हर बात में संपन्न है। वो अकेले मुझे चलाने की शक्ति रखता है और बहुतों को मेरे लिए खड़ा कर सकता है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। स्वर्गीय पिता के ऊपर भरोसा, स्वर्गीय बाप के ऊपर के विश्वास से जीवित रहेगा। मैं जहाँ भी जिस परिस्थिति में हूँ मेरा स्वर्गीय बाप सब जानता है। मेरे दिल का सब हाल उसके सामने खुला है। मेरे दिल की सब हालत वो जानता है। मैं कंगाल बनकर जीने के लिए नहीं आया। जिसने मेरा हाथ थामा है वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा।
पाते हुए विश्वास में धनी हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं विश्वास रूपी धन पाकर अपने स्वर्गीय बाप के समान हो जाऊंगा। हालेलुया। शैतान तू मुझे डराता था, चिंताओं में डालता था, लेकिन मेरा स्वर्गीय बाप जिंदा है। वो मेरे लिए सब कुछ मुहैया करके दे सकता है। मैं अनाथ नहीं, मेरा स्वर्गीय बाप जिंदा है। उसने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे त्यागा नहीं। प्रार्थना करेंगे और विश्वास से भर जाएंगे अपने उस अच्छे पिता के प्रति। 164 नंबर, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा। माइक उस साइड सेट करना, ये वाला पास जी की साइड ना। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लज्जित नहीं होंगे, माने वाली माता में भूल सकती है, अपने सभी लोग हमें छोड़ सकते हैं, जन्माने वाली माता में भूल सकती है, अपने सभी लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंतरंगा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंतरंगा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लज्जित नहीं होंगे, अपनी हथेली पर तेरा विश्वास से गाएं। बोल रखा है कभी ना भूलूंगा, अपनी हथेली पर तेरा
पूरा ध्यान कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के उजले हुए नरकट को कभी ना छोड़ेगा, जिनके माझी भक्ति को कभी ना भुलाएगा, उजले हुए नरकट को कभी ना छोड़ेगा, जिनके माझी भक्ति को कभी ना भुलाएगा। वो तो जगत का न्याय चुकाएगा, यीशु हमारा जल्दी आएगा। वो तो जगत का न्याय चुकाएगा, हालेलुया हमारा जल्दी आएगा, कभी यीशु ना छोड़ेगा, कभी यीशु ना त्यागेगा, कभी यीशु के राज नहीं होंगे। एक बार फिर से गाएंगे, जन्माने वाली माता हमें खोज सकती है, अपने सारे लोग हमें खोज सकते हैं, जन्माने वाली माता हमें खोज सकती है, अपने सारे लोग हमें खोज सकते हैं। मैं तो जगत से हर सदा तेरे साथ रहूँगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत से हर सदा तेरे साथ रहूँगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के नाश नहीं होंगे। अपनी हथेली पर कहता तेरा मैंने तो रखा है, कभी ना भूलूंगा, अपनी हथेली पर कहता तेरा मैंने तो रखा है, कभी ना भूलूंगा, अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान, अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के नाश नहीं होंगे। अपनी हथेली पर कहता तेरा मैंने खोज रखा है, कभी ना भूलूंगा, अपनी हथेली पर कहता तेरा मैंने खोज रखा है, कभी ना भूलूंगा,
लज्जित नहीं होंगे, जन्माने वाली माता में भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकती है, जन्माने वाली माता में भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत से आज तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु पिता। मैं तो जगत से आज तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु पिता। छोड़ा छोड़ेगा, छोड़ा जाएगा, अब तेरी पर मैंने को रखा है कभी ना भूलूंगा, अब दिया तेरी पर तेरा मैंने को रखा है कभी ना भूलूंगा, अपनी आंखों की तेरी समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा प्यार, अपनी आंखों की तेरी समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा प्यार, कभी भी छोड़ना छोड़ेगा, कभी भी छोड़ना चाहेगा, कभी भी छोड़े लज्जित नहीं होंगे, अपनी तेरी तेरा देगा, मैंने तो रखा है कभी ना भूलूंगा, अपनी तेरी पर तेरा मैंने तो रखा है कभी ना भूलूंगा, अपनी आंखों की तेरी समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा प्यार, अपनी आंखों की तेरी समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा प्यार, कभी भी छोड़ना छोड़ेगा, कभी भी छोड़ना चाहेगा, कभी भी छोड़े लो लज्जित नहीं होंगे। आत्मा में गाएं और आनंद बनाएं कि आपके पास ऐसा एक स्वर्गीय बाप है जो जिसने आपको ऐसे वायदे दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया, आपकी दिल की पट्टियों पर यह बात लिख दे, मेरा स्वर्गीय बाप जिंदा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया।
हमारे स्वर्गीय बाप, इतने वफादार हो हमारे स्वर्गीय बाप। आप हम सबको कृपा दें, हम सब उस विश्वास रूपी धन को आपसे कमाएं, मोल ले लें प्रभु, और विश्वास में धनी हो जाएं कि हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र आपका नाम ऊंचा करने वाले हो, ना कि प्रभु यीशु मसीह कंगाल बनकर इधर उधर फिरने वाले आपके नाम को नीचा करने वाले बने। हे स्वर्गीय पिता, हम सब पर आपका बहुत अनुग्रह है कि आपने ये सब संगतियां हमें दी हैं, आपके चरणों में हमें बैठाया है और आप हमारे बीच में मौजूद हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। होने दें स्वर्गीय बाप, जैसे आप हमारे प्रति वफादार हैं, हम भी आपके प्रति वफादार हो सकें। जैसे हमारे स्वर्गीय बाप आपने हमसे प्रेम रखा है, वैसे ही हम भी सबसे बढ़कर आपसे प्रेम रखें। और जैसे आपने विश्वास करके चुनकर नाम लेकर हम में से एक एक को बुलाया है, अलग किया है कि हम आपके गुणों को प्रकट करें, प्रभु आपकी सेवा करें, आपके नाम को ऊंचा करें, वैसे ही हमारे पिता हम भी आप पर भरोसा रख कर चलने वाले बन जाएं। पिता, आप हम सबको कृपा दीजिए। धन्यवाद आपका प्रभु, आपके हाथों में अपने आप को अर्पण कर देते हैं हमारे पिता। धन्यवाद आपके वचन के लिए। हम सब के प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु के दास आगे आकर सभा समाप्त करेंगे प्रार्थना के साथ। स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम इस सौभाग्य के लिए प्रभु इस सभा, प्रभु आपने हमें और आत्मिक भोजन से तृप्त किया, हमें एहसास दिलाया कि प्रभु हम विश्वास में धनी हो जाएं, राजा बन जाएं मेरे प्रभु। हालेलुया। पिता, ये वचन हमारे हृदय रूपी मांस की पट्टियों पे लिख दो ताकि हमें कोई घटी नहीं है। स्वर्ग हमारे लिए उपस्थित है प्रभु, कोई घटी नहीं है, पर हम विश्वास में जो निर्बल थे प्रभु, आज आपने हमें एक को विश्वास में और बलवंत किया और विश्वास में धनी बनने का सौभाग्य दिया। ये वचन जो हृदयों में बोया गया है प्रभु, ये ग्रहण योग्य हो, कई गुना फलवंत हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपकी दासी को आपने अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल किया और हम तक प्रभु हमारी जरूरत पहुंचाई। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र हाथों में प्रभु इस झुंड को सौंपते हैं पिता, अब तक आप लेकर चलते हैं प्रभु, आगे भी आपकी उपस्थिति इसी प्रकार हमारे साथ नित्य बनी रहे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, शांति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आमंत्रण होता रहे। आमीन। जी, सबको जय मसीह।